अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अदर वीडियो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में जैसा कि आपको पता ही चल गया है टाइटल और थंबनेल से और मेरी आवाज़ से भी कि थोड़ा बहुत जो है ना मुझे टेम्परेचर भी है और गला भी ख़राब है, तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। पिछले एक हफ़्ते से सारे व्लॉग्स बनते जा रहे हैं लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी वॉइस का इतना ज़्यादा मसला हो गया था, गला इतना शदीद ख़राब है क्योंकि मौसम जो है वो बदल रहा है और अब हर घर से ना वही वाली क्या कहते हैं ख़बरें सुनने को मिलेंगी कि ये बीमार हो गया, वो बीमार हो गया। और ज़्यादातर इस बदलते मौसम में ना ऐसे ही होता है कि सबके गले ख़राब हो जाते हैं। फ्लू और कफ़िंग वाला इशू जो है ना वो चलता ही रहता है और साथ साथ है स्मोक। तो मेरे साथ कुछ इस तरह से हुआ कि 2 से 3 दिन पहले की बात है, इस ब्लॉग से 2 से 3 दिन पहले की बात कि मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही थी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्मॉग लाहौर में इतनी शदीद है। और फिर नेक्स्ट डे मुझे सुनने को मिला, न्यूज़ में भी आया कि लाहौर जो था ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट था स्मोक के हिसाब से। तो वो वाक़ई ना, मुझे वैसे ही डस्ट एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, तो स्मोक तो फिर उसका भी दादा बू होती है। तो जी, स्मोक की वज़ह से ना वो सारा इफ़ेक्ट कर गई है और उस वज़ह से फ़ीवर हो गया है, फ्लू हो गया है, कफ़िंग इस तरह। और बच्चे ऑलरेडी बीमार थे, उनको देखते-देखते जो है मैं साथ-साथ, अच्छा ये एकदम इफ़ेक्ट नहीं हुआ, 2 से 3 दिन इसको लगे हैं, मुझे खुद बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब जब मैं 1-2 दिन का स्टे अम्मी की तरफ करके आई हूँ, वहाँ से आके आज की रूटीन अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इस टाइम जो है ना मुझे फुल फ़ीवर है, यहाँ पर 101 ऑलमोस्ट टेम्परेचर था और मैंने यहाँ पर मेडिसिन भी खाई हुई थी। तो सारा सिनेरियो जो है वो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पर ना, अब जब मैं सुबह उठी तो मुझे आइडिया तो था कि मैं अच्छी खासी बीमार हूँ इस टाइम पर। तो और मुझे मेडिसिन भी खानी थी, लेकिन मेडिसिन खाने के लिए भी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं ऐसा क्या करूँ, क्योंकि इतना फ्लू बहुत ज़्यादा हो चुका हुआ था मुझे। तो इस वजह से ना अब मैं यही सोच रही हूँ तब से कि मैं वॉइस ओवर करूँ कि ना करूँ। अब अलबत्ता तो पहले तबीयत ही नहीं अपने आप को मैं सँभाल पा रही थी, फिर बच्चों को देखना, घर को भी देखना और इसके साथ-साथ जो है ना हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा, सभी रिलेटिव्स ने। जब आपको कोई पूछता है ना, जब आपका कोई अपना, जब आपको कोई फ़ोन करके आपका हाल पूछ लेता है, तो आपकी हिम्मत वैसे ही बढ़ जाती है। अपने आप ही आपको फ़ील नहीं होता कि आप अकेले हैं। और साथ में जब इतने ज़्यादा केयरिंग, जब आपके जो हस्बैंड है, आपका इतना ख़्याल रखने वाले हस्बैंड आपके साथ हों और आपके बच्चों को भी देखें साथ-साथ और आपको भी सँभालें और घर को भी, तो ये एक ना बड़ी हिम्मत आ जाती है इन चीज़ों से। तो मैं तो बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ, अल्लाह पाक का बहुत-बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को लंबी ज़िंदगी दे, उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये मौसम भी बस ऐसे ही चल रहा है कि हर घर से ना वैसी ही न्यूज़ सुनने को आ रही हैं ऑलमोस्ट ना। तो यहाँ पर ना अब मैंने खानी थी मेडिसिन, तो मेडिसिन खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ तो खाना ही था। तो और चाय बनाने के लिए एक रात पहले, क्योंकि मेरी तबीयत अपसेट हो चुकी हुई थी, तो मैंने बर्तन वगैरह नहीं धोए थे क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बीमार हो चुकी हुई थी, यानी कि फ़ीवर मुझे था। और मैं सो गई मेडिसिन खा के और सुबह भी मुझे जब उठी हूँ तो ज़्यादा टेम्परेचर था। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, मैंने जब देखा कि चाय वाली देगची धोने वाली है, सबसे पहले तो मैंने देगची धोई है और उसके बाद चाय रख दी फटाफट अपनी। और उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन ली, मेडिसिन खाते साथ ही एक आधे घंटे जब मुझे फ़र्क पड़ा ना थोड़ा-सा, तो मैंने कहा जितने काम अब मैं कर सकती हूँ ना मैं सारे मैक्सिमम कर लूँ। बर्तन भी साथ-साथ धो लेती हूँ, बच्चों के लिए पास्ता बना लिया, अपने लिए और बेटे के लिए मेरी बेटी सूप भी माँग रही थी, उसको पसंद भी है, तो मैंने कहा घर में भी इतना कुछ ख़ास बना पड़ा नहीं हुआ। तो अभी अम्मी की तरफ से आई हूँ 1-2 दिन, तो आपको तो पता ही है मैं अपनी सारी फ्रिज जो है ना वो खाली करके जाती हूँ, ताकि पीछे से कोई भी ऐसा इश्यू ना बन जाए, कोई चीज़ ख़राब ना पड़ी रह जाए। तो जी, बस ये सारा इंतज़ाम करना होता है। और उसके बाद जो है ना अब मैं वही सोच रही थी कि अब क्या ऐसा बनाऊँ, और बच्चों की ना ख्वाहिशात भी माशाल्लाह से साथ-साथ चलती जा रही होती हैं। और मेरी अपनी भी कोशिश थी कि बच्चों के लिए कुछ बना के रखना भी चाहिए और साथ में कोई ऐसा खाना होना चाहिए जो कि मैं ईज़िली बना लूँ और डिनर में भी तकरीबन वही खाना भी चल जाएगा। और एटलीस्ट एक ना आसरा हो जाता है कि फ्रिज में ऐसा कुछ खाने-पीने का सामान पड़ा हुआ है कि कुछ भी निकालो और गरम करके तो खा लो। और बेटी के लिए भी सूप बना लिया था, कुछ मैंने उसमें ना अदरक भी ऐड किया था अपने लिए भी। और सूप प्रॉपर इस तरह सूप नहीं था, जस्ट
यखनी की तरह का वो सूप था जिसमें सारी ग़िज़ाइयत जो होती है ना मौजूद होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स पर भी लगाया जाए, जिसमें चिकन भी हो और ऐसे खाने खिलाए जाएँ जिसमें चिकन, वेजिटेबल्स दोनों ही ऐड हों। सारी ग़िज़ाइयत उसमें मौजूद हो। तो बस जी इस तरह की चीज़ें फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी-जल्दी से बन भी जाएँ। और अगर आप बीमार हैं, यानी कि जैसे अभी मैं बीमार हूँ और मेरी 2 से 3 घंटे के अंदर मेरी कोशिश थी मैं जो जो कुछ बना के फ्रिज में रख सकती हूँ 2 से 3 घंटे में, तो मैं बना लूँ। उससे पहले कि मैं फिर से डाउन हो जाऊँ, दवाई का जो असर है वो ख़त्म हो जाए। और साथ में मैंने चाय तो पी हुई थी, तो थोड़ा-सा ना माइंड मेरा फ्रेश हुआ। अच्छा, ये वो वाली तकलीफ़ थोड़ी है कि आपका सर में दर्द हो रहा है। ये एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, यानी कि फ़ीवर, तो उसमें तो वाक़ई नहीं खड़ा हुआ जा रहा होता। और बच्चों को देखना, इवन कि हौसला बड़ा ज़्यादा होता है उस टाइम पे, मुझे हिम्मत भी होती है, दिल भी कर रहा होता है काम करें, लेकिन ताकत नहीं होती। तो बस ऐसे ही कुछ चल रहा था साथ-साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी हैं, पास हैं, तो शुक्र अल्लाह का। सब कॉल करके कोई हाल भी पूछ लेता ना, तो उससे भी मुझे बड़ी ज़्यादा हिम्मत और हौसला मिल जाता है। तो बस फिर जल्दी-जल्दी से सारे खाने बना लिए। उसके बाद फ्रेश वगैरह होके, लेकिन रात को ये हुआ था कि थोड़ा-सा ज़्यादा ही टेम्परेचर हो गया था। फिर मुझे इमरजेंसी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। डॉक्टर के पास गई हूँ प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपर लेकर। अब यहाँ पर ना मैंने अपनी डॉक्टर से कह दिया हुआ था कि आप मुझे ना ऐसे ही बता दें कोई भी मेडिसिन, तो ये सिचुएशन चल रही है, तो उन्होंने तो मुझे बता दी। लेकिन ये हुआ कि वो मुझे सूट नहीं की मेडिसिन। देन मुझे खुद जाना पड़ा, जाकर चेकअप करवाना पड़ा। एक जो होता है ना जाकर आप चेकअप करवाते हैं, उसका एक अलग ही होता है कि हाँ, आपको देख कर डॉक्टर जो जज करता है ना कि आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी और क्या सिचुएशन चल रही है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप लाइव बैठकर अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। तो जी बस एंटीबायोटिक जो थी वो मेरी वैसे ही दुश्मन है, मुझे वो सूट करती ही नहीं है, तो और साथ दूध भी पीना पड़ता है। तो जी ये तो आज का सारा व्लॉग जो था ना मेरे हाल पे ही डिपेंड कर रहा था। तो आज मैंने अपने यूट्यूब ऑडियंस का हाल पूछा ही नहीं है। तो जी आज आप सब कैसे हैं ये तो बताने का ना पूछने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अपना ही हाल बस बताती रही हूँ इस व्लॉग में। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को, अभी नए देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स को, तो प्लीज़ आप बाकी भी मेरे व्लॉग्स जाकर मेरे चैनल पे तो विज़िट करें मेरे चैनल को, और साथ-साथ सब्सक्राइब भी कर दें। नीचे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें। और मुझे तो यही लग रहा है कि आइंदा जो है ना तकरीबन 3 से 4 दिनों तक मेरी आवाज़ ऐसी ही रहेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं प्यारी सी आवाज़ में ही, पिछली आवाज़ में ही बात करूँ। अब तकरीबन ना यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 घंटे हो चुके हुए हैं खाना और कुकिंग वगैरह करते हुए। सूप भी डन हो चुका हुआ था यहाँ पर। फिर जी राइस को दम लगाने के बाद मैं फिर आराम करने चली गई थी। अब आपने ख़ास तौर पे दुआओं में मुझे याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।